Hey children, why are you weeping? Don't worry about your study because I am here to cooperate you. So let's start. Today we are going to learn more about from chapter number 6, verbs. ओके सो वर्ब में हमने क्या सीखना है बच्चों? आज हम लोग सीखने जा रहे हैं ट्रांसटिव एंड इंट्रांसटिव वर्ब्स क्या होती हैं. ट्रांसटिव एंड इंट्रांसटिव वर्ब क्या बच्चों? ट्रांसटिव एंड इंट्रांसटिव वर्ब, जो कि आपको बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस तक पूछा जाएगा. ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और इस पूरे चैप्टर को पढ़िएगा. तो रीड सम फॉलोइंग sentences. Kathy ate an apple. The baby is crying. Birds fly in the sky. The children are dancing. तो बच्चों इन सेंटेंसेस को हमने पढ़ लिया. इनमें सस्पेंस है. चलो आगे समझते हैं सस्पेंस क्या है. We now know what the object in a sentence, just like ये देखो बेटा, कैथी एट एन एप्पल. तो कैथी क्या हुआ? सब्जेक्ट. एट क्या हुआ? वर्ब, यानी कि एक्शन. ठीक है, और क्या क्या खा रहा है? क्या खाया? एन एप्पल. तो एन एप्पल क्या हुआ? इसमें ऑब्जेक्ट हुआ. द बेबी इज क्राइंग. इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है. देखो कोई ऑब्जेक्ट दिया है. द बेबी क्या है? सब्जेक्ट. इज क्या है? वर्ब. ठीक है, और क्राइंग क्या है? क्राइंग भी वर्ब है, ये एक्शन है. ठीक है, तो इस क्या है? हेल्पिंग वर्ब. क्राइंग क्या है? मेन वर्ब. हो क्या रहा है? लेकिन इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमें समझ में आ रहा है पूरा सेंस कि द बेबी इज क्राइंग मतलब बच्चा रो रहा है. ठीक है, लेकिन द कैथे एट अगर यहाँ होता, एन एप्पल ना लिखा होता, तो क्या हम जान पाते कि उसने क्या खाया? कैथे ने क्या खाया? अगर एन एप्पल ना लिखा होता, तो जहाँ पर वो वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत रहती है, बिना ऑब्जेक्ट के वो सेंटेंस का सेंस नहीं बता पाते, तो वैसे वर्ब्स को हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं. और वो सेंटेंसेस जिन्हें कोई भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, और फिर भी उनका पूरा सेंस कम्प्लीटली निकलता है, वो वर्ब्स क्या कहलाती है? इंट्रांसिटिव. ओके, तो हमने सीख लिया, पढ़ लिया इंट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव. अभी आगे मैं थोड़ा और आपको समझाना चाहती हूँ. तो ये कुछ है. ट्रांसिटिव वर्ब रिक्वायर ऑब्जेक्ट आफ्टर देम टू मेक कंप्लीट सेंस. जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, बिना ऑब्जेक्ट के इसका कम्प्लीटली सेंस नहीं बनता. बट इंट्रांसिटिव वर्ब डू नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट आफ्टर देम टू मेक कंप्लीट सेंस. बट इंट्रांसिटिव में ऐसा नहीं होता कि इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो. इनको कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी इनका सेंस कंप्लीट होता है. ठीक है, तो ऐसे वर्ब को इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं. चलो कुछ और भी सीखते हैं इसके माध्यम से. सो let's read more about for making an even sense. ठीक है, ट्रांसिटिव मतलब आई ओपन द डोर. तो अगर यहाँ हम सिर्फ लिखें आई ओपन, तो क्या आप बता पाओगे कि क्या आपने खोला? ड्रॉर ना, ड्रॉर. तो ये ड्रॉर क्या है? ये आपका है ऑब्जेक्ट. तो इन ये जो ओपनड है, ओपनड कौन सा वर्ब हुआ? ट्रांसिटिव वर्ब हुआ. ठीक है, उसके बाद बेटा इंट्रांसिटिव वर्ब में देख लो. द शॉप ओपनड एट 9 o'clock. तो यहाँ पर क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है. ये बोल रहा है कि ओपन की 9 बजे दुकान. ठीक है, तब भी पूरा सेंस कंप्लीट कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं, फिर भी इसका सेंस कंप्लीट हो रहा है ना. द किड्स फ्लाई काइट्स. तो किड्स क्या उड़ा रहे हैं बेटा? देखो द किड्स क्या है? डोर ऑफ द एक्शन, मतलब एक्शन को करने वाला. ठीक है, तो एक्शन क्या हो रहा है? फ्लाई हो रहे हैं. बट क्या फ्लाई हो रही है? काइट्स फ्लाई हो रही है. तो जो क्या फ्लाई हो रही है उसका आंसर दे रहा है, वो क्या है? काइट्स. काइट्स मतलब क्या फ्लाई हो रही है. तो ये काइट्स क्या है? ऑब्जेक्ट. तो बिना ऑब्जेक्ट के इसका कंप्लीट सेंस नहीं बन सकता. ऐसे वर्ब को ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं. उसी तरफ इंट्रांसिटिव वर्ब में द बर्ड फ्लाई हाई. तो इसमें ये तो नहीं पूछा ऑन होम या व्हाट या विच, ऐसा तो कोई आंसर नहीं है. हाँ, बर्ड ऊंचा उड़ती हैं. तो इसमें देखो पूरा सेंस समझ में आ गया ना, और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, तो ये इंट्रांसिटिव होता है. चलो अब हम एक्टिविटी करते हैं. आइडेंटिफाई वेदर द वर्ब
in the following sentences are transitive और intransitive, fill in the blanks given below accordingly. टेबल जो दे रखी है नीचे उसकी तरह, जैसे द शिप सैंक, तो सैंक क्या है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब। सैंक से समझ में आ गया कि शिप क्या कर रही है, ठीक है। उसके बाद माई ग्रैनी इज नाइटिंग अ स्वेटर, तो नाइटिंग कौन सा वर्ब हुआ, ट्रांसिटिव वर्ब हुआ। क्या नाइट कर रहे हैं, स्वेटर, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऐसे यहाँ फिल कर दीजिए। देखिए पहले में सिर्फ इंट्रांसिटिव था सैंक, वो नोट कर दिया। ट्रांसिटिव दूसरे जो सेंटेंस में था वो ट्रांसिटिव वर्ब थे नाइटिंग, क्या नाइट हो रहा है, स्वेटर, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको थर्ड नंबर में देखिए क्या है, द प्लेन लैंडेड, तो लैंडेड क्या होगा, इंट्रांसिटिव में लैंडेड आप लिखोगे, इंट्रांसिटिव वर्ब है कि प्लेन लैंडेड हो गया, ठीक है। उसके बाद द गार्डन इज डिगिंग, तो डिगिंग क्या, ये भी देखिए बिना ऑब्जेक्ट का सेंटेंस है और पूरी बात समझ में आ रही है, तो डिगिंग भी इंट्रांसिटिव में ही आप लिखोगे। फिर द एम्परर गेव द ओल्ड मैन गोल्ड कॉइन्स, तो एम्परर ने गिव किया, किसे किया, ओल्ड मैन को, ठीक है। तो ये पूरी बात क्या है, एम्परर क्या हुआ, सब्जेक्ट, गिव क्या हुआ, एक्शन, एंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ, द ओल्ड मैन। तो आपको करना है द ओल्ड मैन को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। डू यू लाइक बैटल्स, तो डू यू लाइक बैटल्स, तो लाइक क्या, बैटल, ये भी इंट्रांसिटिव हुआ, बैटल्स क्या इंट्रांसिटिव हुआ, लाइक क्या हुआ, इंट्रांसिटिव, सॉरी इंट्रांसिटिव नहीं, ट्रांसिटिव में आएगा, लाइक ट्रांसिटिव, क्या लाइक बैटल्स, तो बैटल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट में आएगा, समझ में आया। तो ट्रांसिटिव वर्ब के साथ जस्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, तो जब भी ट्रांसिटिव वर्ब आपको मिलेगी तो उसका ऑब्जेक्ट भी आपको यहाँ पर इस तरीके से फिल करना होगा। और इंट्रांसिटिव में तो कुछ ऐसा होता नहीं है, सिर्फ वर्ब होती है, वो नॉर्मली इंट्रांसिटिव में आप लिख दोगे, ठीक है। तो ये पूरी टेबल फिल करके मेरे को भेजिए। और ये है व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। एन ऑर्डर ऑफ अ सेंटेंस इज अ नाउन और अ प्रोनाउन, इट इज़ द रिसीवर ऑफ द एक्शन, इट आंसर द क्वेश्चन हु और व्हाट फ्रॉम द वर्ब, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो कि एक्शन को करने वाले रिसीवर होते हैं, ठीक है। और हमेशा ही आंसर देते हैं हु और व्हाट का, कौन या क्या किया जा रहा है, क्या खाया जा रहा है, क्या पिया जा रहा है, तो ये हो जाते हैं ऑब्जेक्ट अगर क्या का आंसर मिलता है। जैसे कहते एट एन एप्पल, तो क्या खाया, एप्पल, तो व्हाट का यहाँ पर आंसर मिला, तो ये व्हाट का आंसर मिला, इसीलिए एन एप्पल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और अ प्रोनाउन विच इज़ द डायरेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन, ठीक है, वो डायरेक्ट रिसीवर होता है एक्शन का। एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज टू होम और फॉर होम एन एक्शन इज डन, इट इज़ द रिसीवर ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांसिटिव वर्ब रिक्वायर ऑब्जेक्ट आफ्टर देम टू मेक अ कंप्लीट सेंस। ट्रांसिटिव ऑब्जेक्ट वर्ब्स को हमेशा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तभी वो एक कंप्लीट सेंस देता है। इंट्रांसिटिव वर्ब डू नॉट रिक्वायर, ठीक है। सम वर्ब कैन बी बोथ ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो ट्रांसिटिव भी होती हैं और इंट्रांसिटिव भी होती हैं, ठीक है। तो बच्चों अभी आपको सिर्फ ये टेबल फिल करके मेरे को भेजनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, टेक केयर।